हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 90। इस वीडियो में बिहार फायरमैन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था 15/12/2013 शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उस सभी को इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे आज के क्लास में कि कौन कौन से प्रश्न जो है 2013 के शिफ्ट में बिहार फायरमैन से जो है पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन मिल सके और आप आसानी से सीख सके। और इस चैनल के माध्यम से आपको फायरमैन के लिए जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे जुड़ी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप आसानी से सीख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न ये पूछा गया था और ये जो है इसका पीडीएफ था। इसका पीडीएफ जो है उसमें कुछ फटा हुआ दिख रहा था क्वेश्चन, जिसके कारण आपको देखने में परेशानी होती, इसलिए जो है इसको मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है ताकि आपको आसानी से क्लियर दिखे और आप चीज़ों को सीख सके। तो इससे होगा कि आपका जो है क्वेश्चन का लेवल आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है क्वेश्चन बिहार फायरमैन में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। और आजकल क्वेश्चन का लेवल जो है काफ़ी हाई पूछा जाता है। आप बिहार पुलिस में भी देखे होंगे काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको उस लेवल से जो है तैयारी करना पड़ेगा। और बिहार फायरमैन में भी देखिए अब किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो भी पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या जो है क्वेश्चन पूछा गया था। इससे आपका जो है लेवल पता चलेगा कि आपको किस लेवल से जो है तैयारी करना चाहिए और किस लेवल से प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए ये पूछा गया था, प्रतिनिधित्व नहीं हो तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है। तो ये किस घटना का परिणाम है ये आपसे यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि ये जो है किस घटना का परिणाम है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। स्टॉम्प एक्ट का परिणाम है, ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 2 नंबर ये पूछा गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये अमृतसर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए सही है। अगर आपसे डेट अगर पूछा जाता कि ये जो है कब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो ये हुआ था आपका ये हुआ था 13 अप्रैल ये जो है 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड हुआ था। तो ये कब हुआ था तो अमृतसर में ये हुआ था और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को इसका जो है ये हत्याकांड यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक देश राष्ट्र है, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए ये पूछा गया था 4 नंबर, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किससे प्रस्तावित थी। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो ये जो है जयप्रकाश नारायण जो है इसका प्रस्तावित यहाँ पर पूछा जा रहा है। भारत में पूछा गया था भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने जो है प्रस्तावित की थी। तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे ये पूछा गया था 5 नंबर, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो ये भेजा था राजीव गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो है राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे भारत देश के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए ये पूछा गया था, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था, इनमें से नेक्स्ट जो है राजनीतिक दल जो है कौन सा है। तो ये बहुजन समाज पार्टी है, ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए ये पूछा गया था, लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा शासन है, इसको किसने कहा था। तो इसको जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था, संघवाद का अर्थ क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना था। तो संघवाद का अर्थ है संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था 9 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का क्या उद्देश्य नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर शिक्षा की एकमात्र मार्ग है, ये जो है ये यहाँ पर सही है। 1986 के शिक्षा का उद्देश्य के लिए ये जो है सही है। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है नहीं है। तो शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की मजबूत बनाती है, ये भी सही है क्योंकि ये जो शिक्षा से जुड़ी एक सटीक जो है ये सटीक चीज़ है। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट सी में दिया हुआ है, शिक्षा सिर्फ उसके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं। तो ये गलत है, शिक्षा सिर्फ उसके लिए नहीं है जो इसमें रुचि रही है, सबों के लिए। तो इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया, पिछले वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए। तो सही बात है, पिछले वर्ग के लिए भी यहाँ पर
शिक्षा की सही व्यवस्था होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इस पंच के लिए यहाँ पर भी जो है ये सटीक था। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था कि कौन सा जो है इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इस पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ दिखाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछा गया। जब हम प्रैक्टिस सेट आपसे लगवाएंगे तो वहाँ पर आपको जो फुल डिटेल के साथ, आपको फुल एक्सप्लेन के साथ वहाँ पर हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर पूछा गया था, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए सिर्फ शिक्षा लोगों को मतदान का अधिकार, यानी सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान अधिकार करना चाहिए। नहीं तो अगर अशिक्षित लोगों को दे देंगे लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए, तो वो क्या करेंगे कि किसी दूसरे में वो मत को डाल देंगे। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये पूछा गया था नक्सलवाद का अर्थ क्या है। तो नक्सलवाद का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर हो जाएगा रंग भेद होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर, भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। तो भीमराव अंबेडकर जो है ये किसके साथ संबंधित नहीं थे, तो ये हो जाएगा आपका राज्य पुनर्गठन। और भीमराव अंबेडकर जो है ये इससे संबंधित थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से संबंधित थे, बौद्ध धर्म से ये संबंधित है, और संविधान का निर्माण इनके द्वारा किया गया था। ये तो काफ़ी फेमस है। लेकिन यहाँ पर देखिए राज्य पुनर्गठन जो है इससे इसको कोई मतलब नहीं था। ऑप्शन नंबर सी के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि भीमराव अंबेडकर जो है निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे, तो राज्य पुनर्गठन के लिए ये संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये पूछा गया था महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफरगेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया है। ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर सही था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये पूछा गया था राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो ये 6 वर्ष है, 5 वर्ष नहीं मार देना है आपको, यहाँ पर ज़्यादातर 5 वर्ष ही लोग मार दिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी के लिए यहाँ पर सही था। नेक्स्ट देखिए, ये पूछा गया था पंचायत समिति के अध्यक्ष, पंचायत समिति के सदस्य अक्षर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं, यानी अक्षर पंचायत समिति के सदस्य जो है ये डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं ये आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा गया था फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं। फ्रांस में आतंक राज्य का शासनकाल किसके शासन को कहते हैं। तो ये जो है लुई 16वां को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है गांधी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर होगा गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर, कभी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1938 में किया गया था, 1931 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या पूछा गया था। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये पूछा गया था इनमें से कौन सा राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो कौन सा राष्ट्र जो है संघ का अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विश्व स्वास्थ्य संघ नहीं है। सभा परिषद और सचिवालय जो है ये राष्ट्र का अंग है, और बाकी ये जो है विश्व स्वास्थ्य संघ जो है ये राष्ट्र का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी के लिए यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। तो यहाँ पर लिखा है संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार होता है। तो ये सैन फ्रांसिस्को में होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 21 नंबर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो गांधी जी जो है ये दक्षिण अफ्रीका से भारत जो लौटे थे लॉ की पढ़ाई करके, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1915 में लौटे थे। उसके बाद इन्होंने पूरे देश में जो है यात्रा किया था, पूरे देश में इन्होंने भ्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। 22 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया था इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्र संघ का गठन ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। बाकी जो यहाँ पर लिखा हुआ है औपचारिक साम्राज्य का अंत, ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम है। इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम है। और रूस और अमेरिका में प्रभुत्व में वृद्धि, ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम है। लेकिन ऑप्शन नंबर राष्ट्र का गठन ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के लिए यहाँ पर सही था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए, यहाँ पर ये पूछा गया था मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है इनमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता को अपनाया गया, ये जो है यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये पूछा गया था सही सुमेलित करना है आपको। तो ये देखिए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के लिए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था, 1925 में। ऑप्शन नंबर सी के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये पूछा गया था औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए थे। ठीक है, तो ये जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो ये जो है
चूड़ामन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता ने नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए, तो चूड़ामन, ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर यह पूछा गया था पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये जो है किसके माध्यम से जुड़े हैं, ये खैरब दर्रा से जुड़े हैं। पेशावर एवं काबुल किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये खैरब दर्रा से जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान से देखना, ऐसा नहीं है कि ये प्रीवियस ईयर तो फिर नहीं पूछा जाएगा, सभी प्रश्न को बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 27 नंबर, फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फर वनस्पति जो ये अल्पाइन वन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए सही है। नेक्स्ट देखिए, नथुला दर्रा देश राज्य में स्थित है, तो नथुला दर्रा कहाँ है, तो ये सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए स्पर्श के लिए यहाँ पर जो है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये पूछा गया था वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, वह है, तो वह हो जाएगा आपका अकेसिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्पर्श के लिए सही हो जाएगा। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, असेकिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी स्पर्श के लिए यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। नदी को बिहार का किस नदी को, यहाँ पर देखिए होगा किस नदी को अगर लगा देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो नदी को बिहार का शोक कहलाती है, यानी किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये कोसी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो वो दामोदर नदी को कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पर फिर बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। तो यहाँ देखिए किस नदी को कहा जाता है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर हो जाएगा कोसी नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा 21 नंबर, चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितना है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितना है, तो ये हो जाएगा 28 दिन, ऑप्शन नंबर सी 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, तमिलनाडु में ये है उत्तर पूर्व मानसून, ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है, उत्तर पूर्व मानसून। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे देखिए, क्या पूछा गया था, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये गोदावरी है, ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ है, यानी किस वर्ष में जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था 1992 में, यानी 1992 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में रेल मंडलों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर देखिए अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो रेल मंडलों की संख्या टोटल 18 है, लेकिन यहाँ पर देखिए 18 एक भी में नहीं था, चूंकि ये प्रीवियस ईयर है, तो उस समय जितना होगा उतना जो है यहाँ पर पूछा गया होगा। तो अभी जो वर्तमान में 18 है, तो इसको आपको याद रखना है। अगर अभी ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि पहले कितना था, वो करंट ये जो है ये पहले जो पूछा जाता है वो हिस्ट्री में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जाए वर्तमान में, तो उस समय जितना था उतना होगा, लेकिन अभी कितना है वर्तमान में 18, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा ये जो है ये कहाँ स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए सही हो जाएगा कि ये जो है उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं, भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो बिहार से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के गुजरती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि 3 को ऑप्शन जो है यहाँ पर ये ऐसा है जिससे कि होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो ये ऐसा भी पूछा जाता है कि किन से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, और यहाँ पर आपको झारखंड या त्रिपुरा, मिजोरम दिया रहेगा, तो वो आपको टिक करना होता है। तो इन सभी को जो है आपको अभी से ही लेकर के चलना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर देखते हैं, क्या पूछा गया था, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, तो अक्षांश और समुद्र से दूरी जो होता है और पृथ्वी की भ्रमण गति, ये सभी क्या करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं, लेकिन पृथ्वी की भ्रमण गति जो है ये जलवायु को प्रभावित नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखिए, ये पूछा गया था, जनगणना 2018 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशीलता जनगणना सघनता द्वितीय सर्वाधिक रही है, तो ये जो है 2008 का पूछा गया था। ये प्रीवियस ईयर में देखिए ये जो पूछा गया था ये करंट अफेयर से पूछा गया था, चूँकि ये जनगणना से रिलेटेड पूछा गया था। तो ये जो है जनगणना से रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं आपको वो जो है देख के ही जाना, क्योंकि जनगणना से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जनगणना प्रत्येक वर्ष 10 साल में होता है, 2011 में हुआ, उसके बाद कब होगा, 21 में होगा, लेकिन आपको चलिए यहाँ पर आंसर हम बताते हैं। तो ये जो है तृतीय हो जाएगा। जनगणना 2018 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की सघनता द्वितीय सर्वाधिक दिख रही थी, तो ये तृतीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही था। नेक्स्ट पर देखिए, ये पूछा गया था, यह घर मेरा है और वह तुम्हारा है रेखांकित शब्द,
यहाँ पर देखिए रेखांकित लगा हुआ था, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर नीचे जो रेखा है खींच दिया जाता है और आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि ये क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया था। तो ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। जब हम हिंदी का सेक्शन आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको हम डिटेल से बताएंगे। ठीक है, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए और वाक्य में रेखांकित शब्द किस प्रक्रिया विशेषण का प्रकार है ये आपको यहाँ पर बताना था। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रीतिवाचक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 42 नंबर, निम्नलिखित में से रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों में से भेदों का सही विकल्प चुनिए और लिखिए। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। तो ये क्या है? तो ये परिणामवाचक है, क्योंकि हम जैसे ज़्यादा मान लेते हैं कि हम ज़्यादा खाते हैं तो उतना हम ताकतवर बनते हैं। तो क्या है? एक तरह से ये परिणाम है, यानी रिजल्ट निकल रहा है कि हम जितना खाते हैं उतना क्या होते हैं, उतना मोटा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न यहाँ पर सही हो जाएगा कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर 43 नंबर पूछा गया था। सही उत्तर को छांटना है आपको। सियानगर, कतर, हिमालय संरचना के आधार पर कर्म से इनका परिचय है। यानी कि सियानगर, कतर, हिमालय रचना के आधार पर कर्म से इनका परिचय क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है बहुब्रीही समझ। ये प्रश्न जो आपको समझ में नहीं आया होगा, जब हम हिंदी का सेक्शन कराएंगे तो उसमें आपको फुल डिटेल से बताएंगे, तो वहाँ पर आपको जो है बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम अभी आपको हम क्वेश्चन का लेवल दिखा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं 44 में बहुब्रीही समास में क्या होता है। यहाँ पर तृतीय पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इस प्रकार से पूछा गया था। 45 नंबर, पाठ जोड़शाला है, पाठशाला में पाठशाला के मेल को क्या कहा जाएगा। तो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको संयोग कहा जाएगा। दो वर्ड को मिला करके एक पाठशाला बनाया गया है, तो इसको क्या कहा जाएगा? संयोग कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वाक्य क्यों छांटना है। तो शुद्ध वाक्य इसमें क्या हो जाएगा? मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। तो ये जो है हिंदी वाक्य यहाँ पर शुद्ध है। बाकी ये में दिया हुआ है मेरे पुराने दोस्त के पिताजी तंबाकू के व्यापारी हैं, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा आपका। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको जो है देख लेंगे कि इसमें शुद्ध वाक्य और जो हिंदी से रिलेटेड लगभग आपको 5-6 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश से पूछे जाते हैं 5-6 प्रश्न। लगभग 60 प्रश्न जो है जीके जीएस के रहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है कि 60 प्रश्न जीके जीएस के रहते हैं। उसके बाद 10 से लगभग 8-10 प्रश्न रहते हैं मैथ के, उससे कम ही रहते हैं। आपको पूरा जो है इसका सिलेबस भी बता देंगे पूरा डिटेल, उसमें आपको जो है पूरा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है। ठीक है, तो विटामिन डी कौन बनाता है? तो ये त्वचा बनाता है। जब मॉर्निंग में जो सनलाइट होता है वो क्या करता है? त्वचा से जो है वो, यानी कि त्वचा पर जब पड़ता है तो विटामिन डी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। अगर विटामिन डी की बात करें तो ये मछली की तेल में भी पाया जाता है, यकृत तेल में विटामिन डी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। लेकिन नेचुरल रूप से अगर हम बात करें तो ये सूर्य प्रकाश में, सनलाइट में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। और इससे अगर हम बात करें कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इससे रिकेट्स होता है, यानी हड्डी क्या होता है? कमजोर हो जाता है और हड्डी टेढ़ा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप जो है देश में होगा। ये कहाँ होगा ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो है करंट अफेयर से रिलेटेड आपको प्रश्न को देख करके जाना है। करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो है 2014 में ये ब्राजील में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही था। लेकिन आपको जो है इसको याद नहीं करना है, क्योंकि करंट अफेयर अभी लेटेस्ट जो आएगा उसको आपको पढ़ना है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। नेक्स्ट कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है। तो ये जो है कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? तो ये कनाडा का है। तो कंगारू जो है ये कहाँ का मुख्य पशु, सॉरी ये जो है ऑस्ट्रेलिया का होगा, ऑस्ट्रेलिया का होगा कंगारू मुख्य रूप, ये जो है मुख्य पशु है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया का पशु है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्रीय दिवस जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो ये फ्रांस के कैपिटल पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही है। यूनेस्को की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर से एक बार देखते हैं क्या हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और ये कहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है? तो ये पेरिस है। पेरिस कहाँ है? ये जो है जेनेवा की कैपिटल जो है पेरिस, वहाँ पर ये स्थित है। तो ये भी जो है काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ये जो है बार बार रिपीट होते हैं, ये मैंने खुद से देखा है, सभी एग्जाम में ये रिपीट होता है। और इसके फुल फॉर्म को भी आपको याद रखना है, फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। और ये पेरिस में जो है एक टावर स्थित है, एफिल टावर, जो बार बार पूछे जाते हैं। काफ़ी फेमस टावर है, जो कहाँ पर है? फ्रांस के कैपिटल पेरिस में स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर और देखते हैं कि क्या पूछा गया था।
तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर ये पूछा गया, तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये जो है खेल से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको भी आपको यहाँ पर देख के जाना है कि खेल से जो भी रिलेटेड प्रश्न बनते हैं आपको इस चैनल के माध्यम से हम करवाएंगे। यहाँ अगर देखना चाहते हो तो अगर आप किसी अन्य चैनल पर अगर आपको अच्छा लगता है तो वहाँ भी बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा 53 नंबर यानी 53 नंबर रहा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ये लाल बहादुर शास्त्री के दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। यहाँ यहीं तक आज लेकर के आए थे, यहीं तक आज का सेवा यहीं तक था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर 100% को हम कवर करते तो। और कुछ जो है प्रश्न फायरमैन से रिलेटेड मैंने जो है पिछली वीडियो में करा दिए, प्ले लिस्ट में होगा, वहाँ से भी जाके आप जो है बिल्कुल देख सकते हैं। और जो भी बचा है इधर, जो भी इधर आपका 47 प्रश्न बचा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो से जोड़ी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप आसानी से सीख सकेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।